स्टूडेंट्स। तो आइए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ाई नहीं करवा रहे, ठीक है। आज है मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। सुनना बहुत अच्छी बात है, जो सुनेगा तो अच्छा लगेगा। मुझे आशा है आप सभी को स्टोरी बहुत पसंद आएगी। ये हमारे भोले बाबा की एक छोटी सी कहानी है, ठीक है। अब मोटिवेशनल भी है ये, ऐसा नहीं है। एक बार क्या होता है बच्चों, एक बार एक भक्त होता है। अब जो भक्त होता है ना, वो किसका भक्त होता है? वो भोले बाबा का भक्त होता है, भगवान शिव शंकर का। अब भोले बाबा तो आप जानते ही हो, बहुत ही भोले हैं वो तो, ठीक है। तो अब जो भक्त होता है ना, वो डेली अपने भगवान जी से बोलता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये। अब तो पता नहीं क्या तो होता है समीकरण, उसका कोई काम हो ही नहीं रहा होता है, कुछ काम ही नहीं बन रहा होता है उसका। बड़ा दिमाग खराब हो जाता है उसका, परेशान हो जाता है। वो कहता है यार ऐसे थोड़ी होता है कि फिर वो जब मंदिर में जाते हैं भक्त भगवान जी के, अब मंदिर में जाके भगवान जी से लड़ाई करना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। क्या है ये, मैंने इतने दिन से तुमसे मांग रहा हूँ, इतने दिन से परेशान हो रहा हूँ और आप होगी सुन ही नहीं रहे हो। और अगर आज आपने मुझे जो मैं मांग रहा हूँ आपने मुझे नहीं दिया तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, मैंने यहीं बैठना है। अब तो बस वहीं बैठ गया। या तो मेरी विश पूरी करो, इतने दिन से मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, हर काम बिगड़ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, तुम्हारा भक्त हूँ मैं, ऐसा कैसे तुम मेरे साथ कर सकते हो? अब बोले बाबा तो बोले बाबा भैया। तो अब वो क्या करते हैं, बोले बाबा थोड़ी सी तो देखते ही है ना, थोड़ा वेट तो सभी करवाते ही हैं। तो अब संध्या वंदन होने का समय आ गया, दीपक बत्ती सब हो गया मंदिर में। अब जो पंडित जी थे, पंडित जी कहते भैया घर जाओ, मंदिर बंद करना है। तो बोले आज मंदिर बंद नहीं होगा, आज मैं यहीं बैठूंगा। तो बोले भैया रात हो रही है, मुझे जाने दो। ऐसे नहीं होता है कुछ भी, जैसा आप तुम कर रहे हो ऐसे थोड़ी होता है, वो अपने आप करेंगे। आप ऐसे कोई जिद नहीं करता है भगवान जी से। अरे क्यों नहीं करता भगवान जी जिद? एक काम करो, तुम ताला चाबी मुझे दो, जब भगवान जी बाहर आ जाएंगे मेरी जो विश पूरी हो जाएगी, मैं ताला लगा के चला जाऊंगा। अब पंडित जी सोचे यार ये तो पता नहीं क्या है, ये तो मतलब हो गया आज तो शायद कुछ इसको, है ना। तो अब पागल भी नहीं कह सकते ना, भक्त है वो भाई। तो न पंडित जी ने कहा, पंडित जी को देर हो रही थी, पंडित जी को क्या पता उसकी भक्ति भावना है ना, उसकी सरलता थी वो। तब पंडित जी ने क्या किया, उसको ताला चाबी दे दिया, भैया ये ले, जब तेरे भगवान जी बाहर आ जाएंगे तेरी विश पूरी हो जाएगी, तो बात कर लेना, तो ताला लगा के चले जाना, ठीक है। अब क्या ऐसा होता है क्या? पंडित जी तो यही सोचा, मतलब बैठा रहेगा यहीं पे जो भी है, ठीक है कोई बात नहीं। पंडित जी चले गए, ताला चाबी देके, और वो है कि बस बैठा रहा वहीं पे। अब तो बस अब क्या होता है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल, है ना, सुना होगा आपने। तो अब हमारे जो भोले बाबा थे बड़े परेशान, पार्वती जी भी बड़े परेशान। तो पार्वती जी कहती हैं भैया जाओ इसकी विश पूरी करो, नहीं तो ये तो बेचारा भोला भंडारी यहीं रहेगा, ये तो आपसे ज़्यादा भोला है। तो फिर कहते हैं चलो ठीक है जाता हूँ। अब भोले बाबा बेचारे प्रकट हुए, आए, सामने आ गए उनके। वाह, अब तो बस बड़ा खुश। अब खुश तो वो था, अब तो वो करे क्या? अब वो कहते हैं अरे आप तो आ गए, और ये और वो पता नहीं सारी बात। तो बताओ क्या बात है? तो फिर कहता है कि इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। अब कहते हैं मुझे कुछ याद ही नहीं है, तुम्हारी देख के ये छवि को सुध बुध भूल गया वो तो अपनी, मुझे कुछ याद नहीं है अभी। मुझे इतना पता है कि मैं आपको कल आपको बताऊंगा मुझे क्या क्या काम करवाने हैं। तो और मेरे एक काम नहीं है, मेरे बहुत सारे काम हैं। तो बोले चल ठीक है, तो एक काम करना, कल तू अपने एक कागज पे लिख के एक पोटली में बंद करके रुमाल बांध के गांठ बांध के, और तू यहाँ पे ले आना, तेरी समस्या दूर हो जाएगी। तो बोले पक्का? तो बोले बिल्कुल पक्का। तो बोले आप आओगे? बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो बस भगवान जी चले गए। अब वो भगवान जी गए और वो चला गया मंदिर के बाहर ताला वाला लगा के। अब तो बड़ा खोज, नाचता नाचता गया रास्ते में, जो भी मिले, क्योंकि वो भोला था, वो सरल था, है ना। नहीं तो कोई होशियार होता तो वो तो किसी को बताते ही नहीं कि हमें भगवान जी मिले हैं, ऐसी ऐसी हमारी डील हो गई, क्या कोई बताता? नहीं बताता। वो बहुत समझदार जो बच्चे जो होते हैं वो नहीं बताते, क्योंकि उनके अंदर मन में क्या होता है आई डोंट नो। तो लेकिन वो बंदा सरल था,
इसीलिए उसने सबको बता दिया। अरे सुन सुन सुन, इधर इधर। तो बोले क्या हुआ? अरे पता है आज ना मुझे भगवान जी मिले और मैंने भगवान जी के दर्शन किए, और भगवान जी से को मैंने बहुत दिन से बोल रहा था मेरी विश पूरी करो, मेरी विश पूरी करो। अब वो कर ही नहीं रहे थे, मैं आज गुस्सा हो गया और ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे ये बोला है। तो बोले हट रे, ऐसे होता है क्या? तो बोले अरे नहीं सच्ची हुआ है। तो अब दूसरा आया, तीसरा आया, सबको बताया। अब वो कहते, अब कुछ एक समझदार थे जो, उन्होंने बोला तुम पक्का बोल रहे हो? तो बोले हाँ, अब तो बस जाके अपना लिखूंगा और फटाफट से पर्ची बनाऊंगा और बस ले आऊंगा पोटली बना के, समस्या की पोटली एक, और निवारण हो जाएगा सुबह। तो बस अब जो आस पड़ोसी थे उन सबको पता चला। अब उसके बोले कि अरे यार प्लीज़ हमारा भी काम करा दे। अरे तू तो बिल्कुल परेशान नहीं है, पता है तेरे लिए तो सब कुछ सही है, मतलब उनके लिए तो और ज़्यादा दुख है। तो वो कहता है यार हमारा भी काम करा दे, हमारा भी करा दे। अब वो कहते हैं ऐसे नहीं होता है, हम नहीं कराएंगे। तो बोले अरे नहीं प्लीज़ यार। अब उसको बोला 2-4 बार, तो बोले चलो ठीक है, थोड़ा सा आ ही जाता है मन में, चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। तो वो दोबारा गया फिर से भगवान जी के पास, उसी दिन उसी समय उसी क्षण गया। अब अंदर गया तो बोले अगर घंटा बजाया, तो बोलते हैं क्या हुआ? तो फिर आ गया। तो बोले अरे बोले बाबा क्या है ना, वो रास्ते में मेरे दोस्त, मेरे सखे संबंधी सब लोग बोल रहे हैं कि उनकी भी बहुत सारी समस्या है। अरे भगवान जी उनकी भी दूर कर दो ना। तो आप तो सब कुछ कर देते हो ना। तो बोले तुमने अपनी बोला था ना। तो बोले नहीं 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 भगवान जी कर दो ना, ये वो ऐसा करके। तो कहते हैं उसने उनके लिए भगवान जी माए। तो बोले जा, तो वो उनको बोल देना कि वो भी अपनी अपनी पोटली बना के ले आएंगे समस्या की, जो जो समस्या है। तो बोले वाह, बोले बड़ा खुश हो गया। तो बोले ओके। तो फिर बोलते हैं अच्छा अब मैं जाऊँ? तो बोले हाँ जाओ। तो बोले मैं कल फिर आऊँगा। तो बोले हाँ ठीक है तू आ जाना। अब बोले भगवान जी अपने चले गए, वो अपना ताला चाबी लगा के चला गया और सारे लोग बाहर खड़े हुए थे कि वो आएगा हमें जवाब देगा कि भैया भगवान जी ने क्या बोला है। अब तो बड़ा खुश, अरे अरे ठीक है उन्होंने हाँ कर दिया है, तुम सब भी अपनी अपनी पोटली बना के ला सकते हो, ठीक है। अब तो सब जने बड़े खुश, अपने घर जाके बस अपना कॉपी पेन लिया। पूरे रात लोग बागों की लाइट जुड़ी हुई थी। क्यों? रात के अंधेरे में सब लोग अपनी अपनी पर्चियां बना रहे थे अपनी समस्याओं की। अब मम्मी से पूछा, पापा से पूछा, सब ने अपने अपने घर में जितने भी लोग हैं पर्चियां बना ली, पूछ पूछ के एक एक पर्ची सबने बना ली, एक एक पर्चियां मतलब पोटली बना ली सबने समस्या की। अब क्या होता है, ऐसे करते करते हो जाती है सुबह, प्रातः काल। अब जब सुबह होती है तो भैया सुबह क्या देखता है, कौन? वो भोला भगत, वो पता नहीं क्या तो कर रहा था। जैसे उसने पर्दे को ऐसे किया और बाहर की तरफ देखा, जब खिड़की में बाहर देखा तो क्या हो रहा है वहां पे पता है? पूरी लाइन लगी हुई थी उसके घर के बाहर। घर के बाहर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और सब लोग अपनी इतनी बड़ी बड़ी पोटलियां, उसकी तो छोटी सी पोटली थी, पोटला कह सकते हैं, बड़े बड़े है ना, इतने बड़े बड़े पोटले सर पे रख के लाइन लगी हुई है। अब उसको तो पसीना आ गया, बाप रे ये क्या, मतलब मेरे भगवान जी तो परेशान कर दिया मैंने शायद अपने भगवान जी को, ऐसे तो मेरे भगवान जी परेशान हो जाएंगे। फिर उसने अपनी पोटली देखी, उसने जब अपनी पोटली देखी तो इतनी सी पोटली थी उसकी, तो वो इस एक हाथ में आ जा रही थी, इतनी सी पोटली। उसने कहा यार मेरी तो इतनी सी पोटली और इनके इतने बड़े बड़े, और मैं इतना परेशान हो रहा था कि मतलब मेरे काम नहीं हो रहे, मेरे काम नहीं हो रहे, भगवान जी मेरे ही नहीं कर रहे, लेकिन बाप रे। फिर उसने सोचा कि अरे ये जो खड़ा है ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा अपने आप को समझता, बताता था कि ये तो बहुत अमीर है और ये और वो, इसके पास तो कोई समस्या ही नहीं है, ये भी दुखी है। ओ ये, अरे ये श्यामलाल जी जो रोज डेली बात करते हैं, इनकी भी इतनी सारी समस्याएं हैं, मैं तो इन्हीं को सबसे ज्यादा सुखी समझता था। और भी जो जो धनपति करोड़पति जितने भी थे उनकी तो और बल्कि ज्यादा समस्याएं थी। तो अब वो बड़ा मतलब, फिर जब वो बाहर आया उसने देखा कि इतनी लंबी लाइन, तो उसने सोचा भैया ठीक है कोई बात नहीं, चलो अब तो, अब उसने मतलब कर ही दिया है शुरू। तो उसने अपनी पोटली उठाई और सबने अपने अपने सर पे अपने ये बड़े बड़े पोटले ले लेके चल दिए। अब भगवान जी के पास जब जा रहे थे तो वो कहते हैं कि सारे गांव वाले कहते हैं भाई तुम जाओ पहले अंदर। तो बोले मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जा रहा, मेरी तो इतनी सी पोटली है, मैं तो कभी भी चला जाऊंगा, तुम ही लोग जाओ। तो बोले अरे भैया वो तेरी सुनेंगे तो हमारी नहीं सुनेंगे, हमारे कहने से बाहर थोड़ी आएंगे, आए क्या कभी अभी तक।
तो बोले तुम ही जाओ, उसके हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। चलो ठीक है चला जाता हूँ। अब गया मंदिर के अंदर, घंटा बजाया, भोले बाबा ने उसकी सुन ली। भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए, बिल्कुल भी देर नहीं करी उन्होंने। अब क्योंकि भोले तो भोले भंडारी होते हैं। अब भोले बाबा आए, अब बोलते हैं कि हाँ बताइए। तो बोले भैया मैं तो क्या बताऊँ भगवान जी, प्रणाम किया उनको, भगवान जी मेरी तो इतनी सी पोटली है, लेकिन बाहर देखो। तो बोले क्या हो गया बाहर? मैं नहीं जा रहा बाहर, तुम ही जाओ। उसको तो डर लग रहा था। तो वो कहता है कि आप बाहर जाके देखो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं ले लेके आए लोग बाग, तो अब मैं नहीं जा रहा बाहर, अब तुम ही जाओ। अब वो कहते हैं भगवान जी एक काम करो, तुम बाहर जाके सबसे इतना कह दो कि जो भगवान जी हैं, है ना, भगवान जी या कोई भी आपकी इन समस्याओं को, जो क्योंकि ये जो समस्याएं होती हैं ये कर्म के अनुसार होती हैं, ये कर्म के अनुसार ही हमारी समस्याएं होती हैं, और यश होते हैं, अपयश होते हैं, लाभ होती है, हानि होता है। ठीक है, जो तुमने जो कर्म किए हैं तुम्हें वो तो भोगने ही पड़ेंगे। ठीक है, और हर चीज का समाधान एक समय पे होता है। प्रभु ने ये सारी बातें उससे कही और उनसे कहा कि प्रभु तुमको इतना कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज में, लेकिन एक डिस्काउंट कर सकते हैं। वो क्या? तुम आपस में तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग आपस में जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जैसा भी जो भी है, तुम अपनी अपनी समस्याओं को, पोटले जो है तुम्हारे, आपस में फेरबदल कर लो। भाई तुम उसको दे दो, तुम उसको ले लो, तुमको लग रहा है कि उसकी समस्या कम है तो तुम ले लो उससे, अगर तुमको दे देता है तो। अब तो बस, अब वो बाहर गया और तो उसने ये सूचना सबको कह दिया, सारे जो भी भक्त थे सबको बोल दिया भैया ऐसे ऐसे बोला है कि प्रभु इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बोए हुए बीज हैं, है ना, ये तुम्हारे बोए हुए बीज हैं। अगर आपके अंदर आपको कोई समस्या है तो इसमें प्रभु का कोई वो नहीं है रोल। ठीक है, ये हमारे कर्मों के अनुसार बनाई गई समस्याएं हैं, और सुख भी कर्मों के अनुसार होते हैं और दुख भी कर्मों के अनुसार होते हैं। समस्याओं का समाधान एक समय पे होता है। ठीक है, तो भगवान जी ने ये बोला है कि तुम सब जने आपस में अगर चाहो कि तुम आपस में इन्हें बदल सकते हो। प्रभु जानते थे इस बात को कि कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं होगा, कि अपनी समस्या को कोई दूसरे को कैसे दे सकता है। अगर किसी की कम है तो अगर वो देने की कोशिश करेगा कि भैया तू मेरी ये समस्या ले ले, तो वो क्या बड़ा वाला पोटला वो उससे ले लेगा, वो दे देगा। वो दे छोटी पोटली कोई लेने को तैयार है, लेकिन क्या वो बड़ी पोटली उसका स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो भगवान जी जानते थे ये भी नहीं संभव है, ये संभव ही नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करेगा एक दूसरे के दुख को, कि तू भैया तुम इसका दुख ले ले, तू इसका दुख ले ले। अब जब वो सूचना पहुंचा दी गई, तुम एक काम करो आपस में इनको बदल लो। अब कोई बदलने को तैयार नहीं, सब इतने सियाने बन गए, इतने होशियार बन गए, क्या सोचते हैं, नहीं 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 मैं नहीं बदलूंगा। क्यों? अब वो कहते अब सबकी नजर किस पे? उस भोले पे, क्योंकि भोले की पोटली सबसे छोटी थी, भोले की पोटली सबसे छोटी थी। बोले तू दे दे अपनी पोटली हमको, तो कहते हैं मैं नहीं दूंगा भैया, मेरी पोटली में तो मुझे पता है कि समस्या क्या है और समाधान कैसे होगा ये भी पता है, लेकिन तुम्हारी पोटलियों में क्या है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता भैया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पोटली, तुम लेके जाओ अपनी पोटली। अब दूसरे से कहते हैं भाई तू दे दे, तू ले ले, मतलब कोई भी, सब एक दूसरे मतलब भागने लगे, सब अपनी अपनी पोटलियों को लेके भागने लगे। अपनी समस्या कोई किसी को देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि भाई जिसकी समस्या है वो तो जानता है कि इसका निवारण क्या हो सकता है, लेकिन जो जिसकी समस्या है ही नहीं, अब पोटली के अंदर क्या निकलेगा, कितना बड़ा दुख कितना छोटा दुख कोई पता है क्या। तो मतलब सभी ने, भोले बाबा इस बात को जानते थे कि भैया ये डिस्काउंट रखा जरूर है, लेकिन कोई इस काम को नहीं करेगा। अरे वो तो भगवान जी ये सब जानते हैं, कोई नहीं करेगा इस काम को। ठीक है, तो फिर क्या होता है, सब लोग अपनी अपनी पोटली लेके अपने अपने घर भाग जाते हैं, कोई किसी को अपना समस्या नहीं देता है, ना किसी की लेता है। ठीक है, भैया हम तो अपनी सॉल्यूशन अपने आप कर लेंगे, हम तो अपने आप कर लेंगे, कुछ नहीं, और सब लोग घर चले जाते हैं।
तो अब जो भोले भंडारी होता है उसने भी प्रभु से शिकायतें करना बंद कर दिया। भगवान जी हम तो अपने आप देख लेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, ठीक है, तो हम तो इसी तरह से करेंगे। हमें पता चल गया कि जब समस्या का समाधान होना होगा जब ही होगा, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने से मतलब कुछ भी करने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भगवान जी यही कहते हैं और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जिसके पास जितना है उतने में संतोष रखें, अपने आप को देखें, अपनी चीज़ों को देखकर ही खुश रहें, अपनी चीज़ों से ही खुश रहें, अपने घर में जो भी है उसी से खुश रहें, अपने घर वालों से खुश रहें। किसी दूसरे की चीज़ को देखकर कभी भी ईर्ष्या ना करें, है ना। कभी भी दूसरों की चीज़ों को देखकर अपने आप को दुखी ना करें, ठीक है। जिसके पास जितना है जो भी है सब ईश्वर ने अपने कर्मों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट किया है, अब उसको उसी हिसाब से दिया है। तो इसीलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जितना हमें ईश्वर ने दिया है, जो हमारे और हमें भाग्य के अनुसार ही हर चीज़ मिलती है। भाग्य के अनुसार ही हमारी हर कर्म भाग्य के अनुसार ही होते हैं। रास्ते भाग्य के अनुसार ही खुलते जाते हैं अपने आप भी। अगर कोई रास्ता नहीं खुलता तो वो भी भाग्य का ही होता है, ठीक है। तो कर्मों का खेल है ये, कर्मों से कोई छूट नहीं पाया है। इसीलिए प्रभु की आराधना करें, निस्वार्थ भाव से आराधना करें। जिस दिन समय आता है वो प्रभु सब काम सब अच्छा कर देते हैं और वही करते हैं, वही एकमात्र ईश्वर है। हम तो सिर्फ एक क्या है, एक क्या बस एक कठपुतली की तरह है, ठीक है। तो भगवान जी यही बोलते हैं, ईश्वर की आराधना करें हम, और ईश्वर की आराधना करें या ना करें, बस अपने मन को साफ रखें, सरल रखें। जैसे भोले भंडारी ने कुछ पाया कि नहीं पाया, सबसे बड़ी चीज पाली प्रभु के दर्शन, ठीक है। उसे प्रभु के दर्शन हो गए, ठीक है। तो जितना है जो है उसमें संतुष्ट रहें, ईश्वर को हमेशा भजते रहें और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहें, ठीक है। जो होगा ईश्वर सब अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे। ईश्वर सबका ही भला करते हैं, वो जगत पिता हैं। नमस्कार, धन्यवाद।